जयराम जी बोला 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, लेकिन हमारे सदन से कैबिनेट से 32 का खतियान पारित कर दिया हेमंत बाबू। देखिए, राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर रिजिड किसी चीज़, भारत का संविधान में तो बहुत कुछ अधिकार दिया हुआ, जो भी अधिकारी पदाधिकारियों के साथ भी जो वो कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, जैसा बात होता है, उससे बारे में आपको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उनका बारे तो उनका पर्सनल लाइफ है, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं, कब कैसे, हम उसको कैसे, उनके पार्टी में तो हम है नहीं कैसे। अभी मैं भोपाल मैदान रीगल बिष्णुपुर में मौजूद हूँ और आज उसी मंच में मैं खड़ा हूँ जिस मंच के द्वारा जो आज संचालित किया जा रहा है टूसू पर्व, यानी कि मकर संक्रांति का जो टूसू पर्व जो कहा जाता है, ये हमारे झारखंड वासियों के लिए जो है आदिवासी मूल वासियों के जो पर्व है, महापर्व कहा जाता है, वहीं पर आज मौजूद हूँ। और आज हमारे बीच इस मुख्य संयोजक के रूप में श्री अस्तिक महतो जी हैं। मैं आप सबों को परिचय करा। सबसे पहले छायाकार महोदय इधर आइए और हमारे जो यहाँ के मुख्य संयोजक हैं श्री अस्तिक महतो जी, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उड़ान खबर में दादा आपको अभिनंदन है, जोहार है, स्वागत है। आज टूसू मेला रीगल मैदान में किया जा रहा है। ये मेला का 20वां साल चल रहा है। हमारा झारखंड राज्य सन 2000 में हुआ, होने के बाद हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा जो टूसू है, ये किसी नदी में, खेत में, तालाब में, जंगल में मनाया जाता है। ये वीर शहीद सुनील महतो सांसद आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो सन 2006 में उन्होंने प्रोग्राम किया, मीटिंग किया सभी कार्यकर्ता से कि भाई झारखंड तो हो गया है, लेकिन क्यों हुआ है, इसका भाषा, इसका संस्कृति, इसका कल्चर अलग कैसे, लोग कैसे जानेंगे, इसको हमको जानवाना होगा पूरे भारतवर्ष में। छोटा भारत जमशेदपुर टाटा नगर है, यहाँ रोजी रोजगार के तलाश में भारत के हर प्रदेश से, आप प्राय गाँव से लोग यहाँ आके अपना परिवार को भरण पोषण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यह देखा सबसे अच्छा जगह है जमशेदपुर टाटा नगर, तो रीगल को चूज किया गया है और 21 जनवरी को ये डेट फिक्स किया गया। 21 जनवरी को हम लोग यहाँ टूसू करेंगे और टूसू, चौड़ाल, यहाँ का जो बुढ़ी गाड़ी डांस है और जो ये बाकी जो प्रोग्राम है, छो डांस वगैरह, सभी तरह का सांस्कृतिक कल्चर एक दो प्रोग्राम लेके आए और अपना प्रदर्शित करें, क्योंकि ताकि भारत के लोग ये जाने कि झारखंड क्यों दूसरे प्रदेश से भिन्न है, यहाँ का भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर कैसा है, जो देखने को आज मिल रहा। और ये देखते देखते आज 20 साल हो गया, लेकिन बड़ा दुख का साथ करना पड़ता है कि सुनील महतो जी हमारे भाई 2 साल इस पर्व को मनाया, उसके बाद हमारे बीच नहीं रहे। फिर उसके बाद सुधीरदा भी हमारे बीच में नहीं रहे। फिर उसके साधु महतो, वो भी हमारे बीच में, जो टीम था वो टीम में धीरे धीरे हमारा, लेकिन उस परंपरा और यहाँ का जो लोगों का यूनिटी और एकता, हम साल भर राजनीतिक करते हैं, अलग अलग दल में जाते हैं, अलग अलग झंडा ढोते हैं, लेकिन सबका सोच रहा था कि झारखंड का विकास कैसे करें, लेकिन एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। हम लोग टूसू का बाद के दिन, मकर संक्रांति के बाद दिन अखांड यात्रा, जो यहाँ के लोग नया साल के रूप में मानते हैं, और उस शुभ यात्रा से करके वो भाईचारा बनाने का कोशिश करता है। कम से कम आने वाला टूसू तक हम लोग एक होके झारखंड के लिए या झारखंडी को लिए सोचें और आगे चलें। उसी सोच के तहत आज हम लोग इस टूसू को मनाते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि सभी जाति के धर्म के लोग आते हैं और खुशियाँ मनाता है, परिवार लेके आते हैं, और शाम को अपने धीरे धीरे अपने घर के ओर जाते हैं और कल अपने रोजगार से फिर जुड़े जाते हैं। आपसे एक कुछ बात कहना चाहूँगा दादा कि ये जो हम लोग का झारखंड के जितना भी निवासी हैं, इस झारखंड को जो है हम लोग जो हैं बहुत ही आंदोलन करके, लड़ाई करके जो है हम लोग इसको प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो है आदिवासी मूलवासी हैं, उन आदिवासी मूलवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जितने भी यहाँ के जो भी आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासियों के लिए जो कुछ भी करने जा रहे थे, जैसे
आपने कहा कि हमारे बीच अब निर्मल महतो जी नहीं रहे, इसके बाद हम लोग का सुनील महतो जी नहीं रहे और हमारे बीच अब नहीं हैं तो साधुचरण महतो जी भी नहीं रहे। तो उन्हीं के माध्यम से और साथ में एक सुधीर महतो जी का भी मैं नाम लूँगा, लेकिन ये जितने भी हैं सुनील महतो जी, निर्मल महतो जी और ये सुधीर महतो जी और यहाँ पर जो हम लोग साधुचरण महतो जी जो हैं आज इस ग्राउंड में यहाँ पर आपका गोपाल मैदान में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सबसे पहले मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, इस विश्व एकता का परिचय है झारखंडी लोग का। पहला 1938 में झारखंड का आंदोलन का आवाज किया था महाराज के जयपाल मुंडा जी, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। उनका पार्टी था आदिवासी महासभा, लेकिन आदिवासी महासभा के नाम से लोग नहीं जुड़ पाए थे। झारखंड राज्य के लोग जो इतना लोग नहीं जुड़ा था, वो सन 1949 में उस पार्टी का नाम बदल के झारखंड पार्टी रखा था। आज झारखंड पार्टी रखने के बाद मैंने उसमें हजारों लाखों के संख्या में जुड़ा और तत्कालीन चुनाव में बिहार में विपक्ष के रूप में बैठते थे और वो लड़ाई झारखंड राज्य का लड़ते सन 2000 तक आ गया। झारखंड राज्य अलग हो गया, लेकिन सन 1938 से लेकर सन 2000 तक कभी भी किसी भी लीडर झारखंड के लोगों को बांटने का काम नहीं किया था। वो बांटने का काम सन 2000 को किया गया जब राज्य अलग हो गया। आप भारतवर्ष में कहीं भी झारखंड राज्य में बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं भी प्रोग्राम होगा तो यहाँ के लोगों को आदिवासी और मूलवासी बोलकर संबोधित नहीं किया गया। जैसे ही झारखंड राज्य अलग हुआ, यहाँ का ताकत जिस यूनिटी और एकता से यहाँ का लोग एक होकर झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा था, तो लोग ये कभी नहीं सोचा था राजनीतिक दल ये झारखंडी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो क्या झारखंड राज्य के लिए लड़ेगा। लेकिन झारखंड राज्य में ऐसा लीडर पैदा हुआ, लोगों में इतना जोश भर दिया अपने कुर्बानी देकर कि झारखंडी लोग एक हो गया और एक होने के बाद सन 2000 में झारखंड राज्य अलग हो गया। तो राजनीतिक दल को लगा कि ये साधारण लोग आज झारखंड राज्य ले लिया, इस राज्य में भारत का 40% खनिज है, इस खनिज का मालिक बन जाएगा, तो क्यों नहीं इसको हम तोड़े। और उन्होंने ये नारा दिया आदिवासी और मूलवासी, जो आज हमारे जो लीडर हैं जो कल तक नहीं बोलते थे वो भी अपने मुंह से बोलते हैं कि आदिवासी और मूलवासी। तो आखिर बिहार हुआ बिहारी, गुजरात हुआ गुजराती, बंगाल हुआ बंगाली, आखिर हम झारखंडी कब होंगे। हम झारखंडी लोग हमें तोड़ रहा ये एकता, ये जो विभिन्नता में एकता, ये झारखंड वासी एकता मंच इसलिए नाम दिया कि हम झारखंडी है, हमारा परिचय झारखंडी है। हम लोग इस माटी का मालिक है, इस जंगल का मालिक है, पानी का मालिक है, इस धरती का मालिक है। हमें पहले ये समझना होगा मेरे नौजुवक साथियों को कि ये मेला नहीं है, ये हमारा झारखंड के एकता का परिचय है। हम आदिवासी मूलवासी नहीं, हम झारखंडी है। 100 साल में टाटा कंपनी यहाँ का लोगों को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ही बंद कर दिया, जहाँ से लोग शिक्षित होता था तो शिक्षा संस्था को ही बंद कर दिया। लेकिन आज बेलचा मारने वाले को आज पढ़ा लिखा आदमी चाहिए इसको घुसने के लिए। भैया पहले आप एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दिया और बोलते शिक्षित लोग चाहिए, है ना। तो ये हमारे नौजुवक साथी को जानना होगा और ये सोचना होगा, क्योंकि हम कल है नहीं रहे, आप कल झारखंड के मालिक हैं। आपको एक होना होगा और एक होकर अपना एकता बना के रखना होगा। यही समझ ये मेला नहीं है, ये एकता का परिचय है, एकजुटता का परिचय है। और हम बांटेंगे नहीं, हम डांटेंगे, हम डटे रहेंगे। हम इस मिट्टी का मालिक है, हम मिट्टी से कोई अलग नहीं। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं जगह बहुत अच्छी बात का है। आप जिस हिसाब से अपना भाषा, अपना शैली, अपना साम्राज्य, अपना समाज, अपना पारंपरिक व्यवस्था के हिसाब से, अपना संस्कृति के हिसाब से जो कह रहे हैं, ये चीज़ जो है हमारे जो है JB कैसेट जी को JL कैम के नाम से जो जाना जाता है, जो जयराम महतो की तरफ जा रहा है, जो डुमरी विधानसभा के जो अभी विधायक हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो भी झारखंडी लड़का है, वो भी नया पीढ़ी का भी है। देखिए हमारे बाद कोई ना कोई आएगा, है ना। आज वो भी उसी लड़ाई को लड़ रहा है जो हम
जो उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ा था उसी लड़ाई को ही आगे ले जाएंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी 1932 का, जयराम जी बोला 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, लेकिन हमारे सदन से कैबिनेट से 32 का खतियान पारित कर दिया हेमंत बाबू। लेकिन एक प्रोसेस है, राज्यपाल तक गया है, राज्यपाल के बाद आगे जाएगा। लेकिन राज्यपाल तो हमारा नहीं है, भारत सरकार और किसी का है। राज्यपाल किसी ना किसी बहाना से रोक देता है नहीं, इसीलिए जयराम महतो भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े। आज झारखंडी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन हम लोग भी जिस लड़ाई को हम लोग लेके चल रहा था उसी लड़ाई में ही वो है, अलग नहीं है। तो जयराम महतो जी जो कुछ भी मुद्दा उठाते हैं या अपना यहाँ जनमानस के लिए, यहाँ झारखंड के जितना भी जनताएं हैं वो समस्याओं को लेकर के या राजनीतिक का जो कोई प्रक्रिया है उसके बारे में जो वो मुद्दा भी उठाते हैं, उससे आप कितना उनको सक्षम मानते हैं? उससे कुछ और आपको कुछ होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर रिजिड किसी चीज़, भारत का संविधान में तो बहुत कुछ अधिकार दिया हुआ, लेकिन अधिकार के होने के बाद भी समय पर राजनीतिक में कभी पीछे भी हटना पड़ता, मौका लगे तो छलांग भी मारना पड़ता है। तो ठीक है, वो कोशिश कर रहा, कोशिश करे, अच्छा है ना। तो हम लोग कहीं झारखंड के जनताओं के प्रति जो कुछ भी मुद्दा उठा रहे हैं या जो कुछ भी समस्या को जो उठा रहे हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारियों के साथ जो वो कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, जैसा बात होता है, उससे बारे में आपको कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, उनका बारे तो उनका पर्सनल लाइफ है, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं, कब कैसे, हम उसको कैसे, उनके पार्टी में तो हम है नहीं, कैसे हम बताएंगे उनके। तो हमारे ये झारखंड वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम लोग जो है रीगल मैदान, गोपाल मैदान में जो है, आप यहाँ पर मंच पे हम लोग मौजूद हैं, इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिए झारखंड वासियों को, हमारे यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को? मैं कहूँगा कोशिश लाख कर दे हमको बांटने के लिए, हम एकजुटता बना के रखेंगे। क्या है कि हम इस खाली मेला ही नहीं करते हैं, इस सामने में देखिए 7 तस्वीर लगा हुआ है ना, भारत देश से लेकर झारखंड राज्य तक जिन्होंने अपने, तो कुछ लोगों को हमने तस्वीर लगाया, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, ताकि हमारा देश आज़ादी से लेकर झारखंड राज्य तक हम लोग एक होकर लड़ा था। इसी एकता को हमको बना के रखना है और अपने संस्कृति को बचा के रखना है। और सभी बच्चों को, सभी नौजवान साथी से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़िए, और माँ बाप से भी है, बच्चे को पढ़ाइए। पढ़ाई के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो लिख के दिया है, लेकिन उस संविधान में लिखा क्या हुआ है, मेरे आम आदमी का अधिकार क्या है, कैसे जानेंगे आम आदमी का? जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो अपने अधिकार के बारे जानिएगा नहीं। इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है और नशा से दूर रहिए। हम कितनों खुशी मनाएं, लेकिन खुशी तब मनाएं जब खुशी, बाकी समय हम पढ़ाई लिखाई, माँ पिताजी, खेती बाड़ी, और एक आग्रह है कि ज़मीन को बचा के रखिए। ज़मीन ही हमारा मेन संपत्ति है, जल जंगल ज़मीन, इसको बचाना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपको आभार प्रकट करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से, और जितने भी उनके साथ जो सहपाठी हैं, उनका दोस्त हैं, जो यार हैं, उनका परिवार है, उनका समाज है, और हमारे चैनल के माध्यम से श्री आस्तिक महतो जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये था मेरा कोल्हान खबर। अब इस खबर को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसा खबर आपको समय अनुसार मिलता रहे।